नमस्कार। आज जो है अपना बहुपद का अंतिम प्रश्नावली 2.4 है और इसके प्रश्नों को भली भांति बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर इसके पिछले के प्रश्नावली नहीं किए हैं तो उसे जरूर देखिए और उस प्रश्नों को बनाइए, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं इस प्रश्न पे। और पहला प्रश्न है अपना, सत्यापित कीजिए कि निम्न बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, देखिए ये अपना बहुपद है और इसके साथ ही 3 गो संख्या दिया गया है। दी गई संख्या है उसकी शून्यक है और कह रहा है कि जो त्रिघात बहुपद है इसकी 3 गो शून्यक है, वो ये 1/2, एगो 1 और एगो -2 है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच को भी सत्यापित कीजिए, मतलब इसके बीच का जो संबंध है उसको सत्यापित करने के लिए कह रहा है। अपना एनसीईआरटी का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने यहाँ पर लिख रखा है। चलिए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं और बनाते हैं। उससे कैसे बनाइएगा, बहुत आसान से बनाना है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम मार्क किया हुआ प्रश्न है और ऐच्छिक विषय का है ये प्रश्नावली है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक 1/2, 1, -2 है। इसको लिख लेना है। अब इसमें आप लिखिएगा कि त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा कहते हैं। यानी कि 3 गो शून्यक है, तो 3 गो शून्यक में पहला शून्यक 1/2, मतलब अल्फा का मान 1/2। फिर बीटा का मान बताइए, तो बीटा का मान 1 और फिर गामा का मान कितना हो जाएगा, -2। ये अपना लिख लेना है। उसके बाद क्या, तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, आपको पता होगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है, मतलब ये पहला वाला a का मान, ये जो b जो है इसका गुणांक, c इसका गुणांक, उसी प्रकार से लिख लेंगे जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन में हर एक जगह पर बताया गया है। मतलब a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान है 2, b का मान कितना है, b का मान है, इसमें गुणांक में कुछ नहीं तो 1, c का मान कितना है -5 और d का मान कितना है, तो d का मान है 2। इसको क्या करना है, लिख लेना है। अब प्रश्न को बनाते हैं। इसमें तो कह रहा था शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। अब त्रिघात बहुपद के 3 गो संबंध होता है, उसके सूत्रों के बीच अगर जानेंगे तो पहले होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब देखिए त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों का योगफल होता है, क्या क्या होता है, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये होता है। अब अल्फा का मान बताइए कितना है, तो अल्फा का मान आपका 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है, बराबर b का मान माइनस में, सूत्र में माइनस में है और b का मान वहां प्लस में 1 है, तो हो जाएगा -1/a का मान 2। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 और 1 में से -2 घटाइएगा तो -1 बराबर -1/2। अब क्या कीजिए, इसका ना आप भिन्न का घटाव बना लीजिए, लॉस लीजिएगा 2, 2 एकम 2 और 1 दूना 2 बराबर -1/2। यानी ये घटने के बाद कितना आएगा, -1/2 बराबर -1/2। और अपना जो था शून्यकों का योगफल, इसके बीच का संबंध सत्यापित हो गया, क्योंकि दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और बराबर है। अब आगे लिखिएगा, क्या आगे लिखिएगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, इसका कुछ गुण का है चाहे सूत्र का है, तो होता है शून्यकों का, चाहे ऐसा करते हैं, लिखते हैं इसको अच्छा से, नीचे दिख रहा होगा, अभी तो शायद दिख ही रहा होगा, लिखिएगा 2 करके, 2 करके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का योगफल, का योगफल, मतलब उसको गुना करेंगे और फिर इसको कथी करेंगे, उसी को जोड़ देंगे। अब उसका क्या होता है सूत्र, तो उसका होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। ये होता है सूत्र और ये सब इंट्रोडक्शन में बताया गया है और अच्छे से बताया गया है।
अगर आपको नहीं आता है तो बाबू आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, सत्यापित नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। तो आप इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर देखिए और उसके पीछे वास्तविक संख्या है उसके भी क्लास को देखिए। हम या तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे देंगे या ऊपर आई बटन चलता है वहां पर दे देंगे, तो वहां से जरूर देखिएगा। अब देखिए बताइए कि अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान कितना है, गुना बीटा का मान है 1, फिर प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान कितना है -2। अब प्लस यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं क्योंकि गामा का मान माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 2 और अल्फा का मान 1/2 बराबर c/a और c का मान बताइए -5 और a का मान कितना है 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1/2, 1 में -2 से गुना कीजिएगा -2, आई 2 से 2 कट गया बचा माइनस में 1 बराबर -5/2। दिख नहीं रहा होगा, एक स्टेप और लिख देते हैं, चाहे छोड़िए इसको यहाँ बनाते हैं हम लोग आगे। अब देखिए आगे था 1/2, अभी -2 और 1 माइनस में 3 हो जाएगा, अब बराबर में -5/2। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका बनाइए आप लोग भिन्न का घटाओ, लसा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 एकम 1 -1 दूना 2 3 दूना 6 बराबर -5/2। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -5/2 बराबर -5/2। तो ये इसका हो गया दूसरा सत्यापित। और एक और लास्ट सूत्र होता है, क्या होता है, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में -b/a। अब अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान है आपका 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2 बराबर -d/a। -2 और a का मान कितना है 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ई 2 से ई 2 कट जाएगा, कितना आया -1 बराबर -1। सब मान सत्यापित हुआ कि नहीं, योगफल निकाले, दोनों बराबर आ गया, 2 करके शून्यकों का गुणनफल निकाले, ये भी बराबर आया और लास्ट में गुणनफल भी बराबर आया। तो मेरा जो त्रिघात बहुपद था बाबू सत्यापित हो गया, अच्छे से उसको क्या किया, सत्यापित हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सत्यापित हुआ। क्या हुआ, सत्यापित हुआ। अच्छे से आ रहा होगा समझ में, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं। और हम यहाँ से हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको नोट कीजिए, फिर अगला प्रश्न को देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न 2 नंबर। आपका 1 नंबर प्रश्न भली भांति हमने समझ चुका। आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न पर और इस दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसी प्रकार से लिख लीजिएगा, क्या कि त्रिघात बहुपद। बाबू इसी प्रकार से हमेशा लिखना है, त्रिघात बहुपद। प्रश्न 2 नंबर में 5 नंबर में भी पूछ देता है, अगर किस्मत आपकी अच्छी रही था। लिखेगा त्रिघात बहुपद x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2 के शून्यक। के शून्यक, अब बताइए कौन कौन शून्यक है। शून्यक है 2,1,1 है, इसको लिख लेना है। इसका क्या है, ये शून्यक है। त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक 2,1,1 है। एक बाद देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा गामा कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे क्या कि अल्फा का मान कितना है, पहला 2, फिर बीटा का मान दूसरा शून्यक 1 और फिर गामा का जो है उसका मान है 1। अब इसमें बताइए a का मान कितना है, तो 1, b का मान कितना है -4, यहाँ से देख के लिख रहे हैं बाबू, यहाँ से c का मान कितना हो जाएगा 5 और d का मान कितना हो जाएगा -2। ये लिख लेना है। अब लिखना है, सत्यापित कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। और आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। मेरा थ्योरी का क्लास हर हाल में देखिए, कोई टीचर आपको डायरेक्ट प्रश्न बनवा रहा है, समझिए तो बहुत गलत कर रहा है आपके साथ। अगर वो थ्योरी नहीं पढ़ाया है तो आपके लिए पढ़ना नहीं पढ़ना दोनों एक बात बराबर है। आप हमारा थ्योरी क्लास देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। और हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, आधा घंटा के आसपास का वीडियो होगा। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में क्या सूत्र होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा का मान बताइए कितना है सर, अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है 1।
माइनस बी, पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, और ए का मान कितना हो जाएगा 1। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 4। ये तो बहुत आसान था, सत्यापित हो गया। उसी तरह लिखिएगा क्या, शून्यकों का, सॉरी, यहाँ हमको लिखना चाहिए दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल। दो दो करके शून्यकों, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का योगफल, का योगफल। अब देखिए क्या करना है, दो दो को शून्य को गुना करना है। एक पहले शून्य का अल्फा बीटा गुना कीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर बीटा गामा का गुना कीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, और लास्ट में कौन बच गया, गामा और अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर इसका जो मान होता है ना सी बटा ए के बराबर होता है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 2, बीटा का मान कितना है 1, प्लस बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1, प्लस गामा का मान 1, और अल्फा का मान 2 बराबर सी का मान। देखिए सी का मान है बाबू 5 और ए का मान कितना है 1। अब इसको गुना कीजिए, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2 बराबर 5। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 1 5 बराबर 5। ये हो गया इसका दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल। अब लास्ट में क्या है, आगे है लास्ट में शून्यकों का गुणनफल। यहां बना देते हैं शून्यकों का गुणनफल, और इसका भी सूत्र आपको भली भांति पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा में ए। ये सूत्र होता है। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, और बराबर देखिए यहाँ पर है अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर माइनस में डी। और यहाँ देखिए डी का मान पहले से माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, और ए का मान तो 1 है, गुना कीजिएगा 2 एकम 2 बराबर 2। अब सब मान जो है बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे क्या हुआ, सत्यापित हुआ। और प्रश्न एकदम आसान से बताया गया है, बनाया गया है, और इजी में समझ में आपको आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। बस हमें ये योगफल का सूत्र याद होना चाहिए, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल का यह सूत्र याद होना चाहिए, और फिर वो गुणनफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो ये अपना पहला प्रश्न होता है। अब चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना एक का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योगफल, कौमा दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल 2 -7 और -14 हो। हमें इसका क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए ना आपको सबसे पहले त्रिघात बहुपद का सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है। अभी हम उसको लिखते हैं, उससे पहले क्या दिया गया है वो लिख लीजिएगा। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है बाबू, पहले दिया है शून्यकों का योगफल, और हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीन वो शून्यक होता है, तीनों को जोड़ देते हैं ना तो वो योगफल बनता है, और इसका मान है कितना 2। सबसे पहले कह रहा था योगफल, तो पहला वाला योगफल का मान। फिर कह रहा था दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा को गुना करेंगे, फिर यहाँ पर बीटा गामा को गुना करेंगे, और फिर गामा अल्फा को गुना करेंगे, और फिर क्या करेंगे इसका योगफल, मतलब सबको जोड़ देंगे। तो इसका जो मान है माइनस में 7 है, और लास्ट में इसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान है माइनस में 14। अब क्या करना है बाबू आपको, अब क्या करना है आपको, लिखना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए एक सीरीज से चलिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो ऐसे याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा। त्रिघात बहुपद बड़का होता है, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपको एक्स क्यू लिखना है, समझे, अब माइनस चालू करना है। और सबसे पहले योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इंटू में एक्स क्यू है तो इससे एक कम वाला स्क्वायर, मतलब कि घात वाला लिखिए, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, तीन गो से एक कम एक्स स्क्वायर होता है, समझे। पहले एक्स क्यू माइनस योगफल का सूत्र पीछे एक्स स्क्वायर, अब माइनस के बाद अब प्लस का चिन्ह लगाइए, अब फिर ई वाला लिखिए, क्या सूत्र होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और देखिए एक्स स्क्वायर से एक घात कम कीजिएगा तो एक्स होगा। अब देखिए पहले लगाया माइनस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, फिर लास्ट में लगाइए माइनस का चिन्ह। अब उसका सूत्र लेगो, लास्ट में कौन बच गया,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझे? इस तरह याद कीजिएगा तो याद रहेगा। एक्स क्यूब हर क्वेश्चन में लिखना है। त्रिघात बहुपद की बात करें, पहले माइनस का चिन्ह लगाइए और फिर योगफल लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह, फिर दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल, फिर एक्स का चिन्ह, अब प्लस के बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब क्या कीजिए, मान रख दीजिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लीजिए, प्लस का अल्फा बीटा बीटा गामा, इसका मान कितना है माइनस में 7, तो माइनस 7 और एक्स का एक्स लिखिए, और फिर माइनस है माइनस, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना है माइनस में 14, इसको लिखिए। अब आगे लिखिएगा एक्स के पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस 7 एक्स माइनस माइनस प्लस 14। ये इसका क्या हो गया त्रिघात बहुपद। और बहुत आसान है बाबू, कुछ भारी नहीं है, सूत्रवा याद करना इजी है, बस एक सीरीज से चलना है। पहले योगफल, फिर दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल, और फिर लास्ट में गुणनफल। अब बाद बाकी मान यहाँ पर रख देना है। तो चलते हैं आगे के प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न संख्या 3, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब समझिए तो पूछता ही पूछता है। एक साल रिपीट कर देगा, 2 साल रिपीट कर देगा, या तो दोनों शिफ्ट में आ सकता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एग्जाम जो होता है ना, एग्जामिनर जो होता है वैसा ही प्रश्न को सेट करता है, जो प्रश्न देखने में तो छोट हो और बनता है उसका बड़ा बड़ा हल। समझे? तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप दिया गया है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान निकालिए, क्या होगा। चलिए बनाते हैं। लिख लीजिएगा त्रिघात बहुपद, यहाँ लिख दीजिएगा हल और लिखिएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक लिख दे रहे हैं। शून्यक क्या क्या शून्यक है, तो उसका शून्यक है a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी है। अब क्या करना है, उसी तरह लिखना है। मतलब शून्यक होता है त्रिघात बहुपद का सबसे पहले अल्फा, तो अल्फा का मान पहला वाला a माइनस बी, फिर बीटा का मान है दूसरा, तो दूसरा का मान है a, और फिर गामा का जो मान है आपका हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए a का मान कितना है, तो a का मान 1, बी का मान कितना है माइनस में 3, सी का मान कितना है 1, और डी का मान कितना है 1। यहाँ से देख के लिख लीजिए, बहुत अच्छे से इसके पीछे भी बताया कैसे लिखना है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी का मान निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके सूत्र का अनुसार हमें चलना होगा। सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। यहाँ पर वो लिखिएगा क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये सब तो हम लिखे प्रश्न में से ही देख के आप भी समझ रहे हैं। अब अपना बनाया जा रहा है शून्यकों का योगफल। क्या सूत्र है, सूत्र होता है योगफल का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है सर। चलिए ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है ए माइनस बी, बीटा का मान कितना है ए, और गामा का मान है ए प्लस बी, बराबर में माइनस में बी। अब पहले से माइनस में 3 है तो 3, और ए का मान कितना 1। देखिए बी माइनस में प्लस में कट जाएगा, इसको जोड़िएगा 1 2 3, 3 गो ए बराबर में 3, 3 से 3 कट जाएगा, एक मरतबे ए का मान कितना निकल के आ गया, 1 बाबू निकल के आ गया। ए का मान निकाल ली कि नहीं यहाँ से, आए समझ में, कितना आसान है। शून्यकों का योगफल लिखे सूत्र, और बाद बाकी कटने वाला काट दिए, और जो था मतलब कि कटने वाला उसको भी काट के का मान निकाल दिए। अब कौन सा लगा सूत्र, क्या दो दो करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल लगाए, गुणनफल का योगफल लगाए, कि शून्यकों का गुणनफल लगाए। देखिए उस पर भी बनेगा, लेकिन अगर आप शून्यकों का गुणनफल पर बनाइएगा ना, तो इससे जल्दी बनेगा और आसान बनेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इससे अब हमको बी का मान निकलेगा, शून्यकों का गुणनफल। अब इसका क्या सूत्र होता है, माइनस में डी बट्टा ए सूत्र होता है, यानी कि सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। अब अल्फा का मान देखिए ए माइनस बी, बीटा का मान ए, और गामा का मान ए प्लस बी बराबर माइनस में डी, तो माइनस में 1 और ए का मान भी 1।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जानते हैं सूत्र, इसको आप एक साथ लिखिएगा तो लिखिएगा ए माइनस बी, और इसको भी एक साथ हो जाएगा ए प्लस बी, इंटू में कितना है ए बराबर में माइनस एक, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका सूत्र होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और गुना में क्या बच गया, ए बराबर में माइनस में एक। अब देखिए यहाँ ए का मान आया था एक, लिखिएगा क्योंकि ए बराबर एक रखने पर सबसे पहले हम लोग योगफल से ए का मान निकाले थे, अब क्या कीजिए मान रखिए, एक जगह एक रखना है तो हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, समझे, और गुना में ए का मान कितना है, फिर से है एक, अब बराबर ए का मान यहाँ पर है, ए का मान रखेंगे एक, अब बराबर में कितना है माइनस में एक, अब एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर एक से इसमें गुना कीजिएगा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बराबर में हो जाएगा माइनस में एक, ये एक प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, इधर बचेगा माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, प्लस में बराबर किधर आएगा माइनस में, अब लिखेंगे माइनस में बी स्क्वायर बराबर माइनस में दो, अब माइनस माइनस कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर क्या चलेगा प्लस माइनस के साथ रूट अंडर दो, मतलब कि ए का जो है आपका मान आ गया कितना एक, और बी का मान कितना आ गया प्लस माइनस रूट अंडर दो, यही आपका क्या था, हल था और सॉल्यूशन था। देखिए कितना आसान है और समझ में ही आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना वो आगे का प्रश्न, आगे का प्रश्न 4 नंबर है। प्रश्न है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं, आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमने एक पीछे बना रखा है प्रश्नावली इससे पीछे 2.3 में, फिर भी चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न है त्रिघात बहुपद, सॉरी बहुपद है यहीं पर, त्रिघात बहुपद नहीं, अधिकतम 4 घात है। लिखिएगा कि दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद में उसकी शून्य कै गो होता है, दो गो, एगो शून्य अल्फा दूसरा शून्य बीटा, जानते हैं बाबू, एगो शून्य अल्फा होता है दूसरा शून्य बीटा होता है। तो यहाँ पर जो है ना 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3, इसका लिखने का मतलब क्या, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3, इसका मतलब होता है एक बार आंसर 2 प्लस रूट 3 है और एक बार माइनस में है 2 माइनस रूट 3, नहीं समझते हैं, तो ये दो गो शून्यक है, मतलब कि दो गो शून्य किस में आता है, द्विघात बहुपद में, यानी कि आप लोग लिखिएगा कि द्विघात में दो गो शून्य को अल्फा होता है, अल्फा का मान कितना है 2 प्लस रूट 3, इससे हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद बनाएंगे, और उससे जो हमारा बहुपद निकल के आएगा ना उससे हम क्या करेंगे इस बड़का बहुपद में भाग देंगे, इसी प्रकार से उसके पीछे बनाए थे और आसान होता है। और लिखिएगा फिर बीटा, बीटा का मान कितना है 2 माइनस रूट 3। अब हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद, बताइए तो द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, द्विघात बहुपद निकालने का उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब यहाँ लिखिए, इधर हम लिख देते हैं, लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 2 प्लस रूट 3 और बीटा का मान कितना है, प्लस का चिन्ह दीजिए 2 माइनस रूट 3 और इंटू में एक्स लगाइए, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 प्लस रूट 3 और एगो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, समझे। अब क्या कीजिए इसको हल कीजिएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, अब माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 एक्स का एक्स, अब प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, समझे। अब यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कर जाएगा, कितना बचा 3, मतलब जो बहुपद निकल के आया वो बहुपद आया कितना निकल के, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये अपना निकल के आया बहुपद। कैसे बना है फिर से देखिए, फिर से समझिए। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो गो शून्यक होते हैं, एगो शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, तो यहाँ कह रहा था कि इस जो है इस बहुपद के दो गो शून्यक है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3, तो हमें क्या करना है कि अगर इस बहुपद का ये शून्यक होता है ना, इसका मतलब ये शून्यक इस बहुपद को पूरा पूरा काट देगा, तो काट देगा तो इससे क्या करेंगे हम एक बहुपद बनाएंगे और ये बहुपद भी इसको काटेगा,
समझे। तो इससे हम बहुपद बनाए, उसके लिए हम एगो अल्फा मान लिए और एगो की बीटा मान लिए। इसका मतलब समझाएं कि प्लस माइनस का मतलब हो तो एगो संख्या प्लस में होता है, एगो संख्या माइनस में होता है। यानी अल्फा का मान लिखे, बीटा का मान लिखे, फिर द्विघात बहुपद का सूत्र लिखे लिखे फिर है यहाँ पर लिखे मान, फिर यहाँ लिखे मान। ये सही कट जाएगा, 2 2 4, एक्स का एक्स और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। बाद बाकी कट के हमारा ये आया। अब क्या कीजिएगा, अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से बहुपद, बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में भाग देने पर, में भाग देने पर। अब भाग देना है बाबू, कुछ नहीं करना, भाग दीजिए। इसको हम घेर देते हैं यहाँ से। अब कितना से भाग देना है, भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 से भाग देना है कितना में, तो x के पावर 4 माइनस में 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें भाग देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर में कितना से भाग बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, एक्स के पावर 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए ना, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 4x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 4x के पावर 3 और प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर होगा। फिर यह लिखिएगा क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। अब घटाने पर ये प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है। ये अपना कट जाएगा। अब देखिए ये 6x के पावर 3 माइनस में और 4x के पावर 3 प्लस में, तो ये घटेगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x के पावर 3 बार का संख्या माइनस में है, घटाने आता होगा बहुत अच्छे से। और ये 26 वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस में 27 एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 138 एक्स माइनस में 35। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि माइनस 2x के पावर 3 आ जाएगा, तो माइनस में 2x से गुना कीजिए तो हो जाएगा माइनस में 2x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 में माइनस 2x से गुना कीजिएगा तो माइनस में 2x और फिर क्या लिखिएगा यहाँ पर, घटाने पर। क्या करने पर बाबू, घटाने पर। घटाइएगा तो माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ये फिर कट जाएगा अपना। अब 27 को 8 को कितना हो जाएगा, माइनस में 35 एक्स स्क्वायर और 138 गो एक्स और प्लस में 2 गो एक्स, 140 गो एक्स और माइनस में 35। अब बताइए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि माइनस में 35 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो वो आपका होगा माइनस में 35। तो ये हो जाएगा माइनस में 35 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 35 चौका होता है 140 एक्स का एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस और 1 में 35 से गुना कीजिएगा 35। अब लिखेगा क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। अब ये माइनस में है तो प्लस में प्लस है, माइनस में माइनस है, प्लस में ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। मतलब कि इससे हम भाग लगाए ना पूरा बहुपद में तो मेरा शेषफल कट के आ गया 0। तो अब जो हमारा भागफल है ना, भागफल, ये भागफल, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो उससे हमारा कुछ मान निकल के आएगा। लिखिएगा भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। बारीकी से समझिए, यहाँ देखिए भाग बनाए और फिर गुणनखंड कर रहे हैं। अब क्यों, क्योंकि अब इससे हमारा शून्य के निकल के आएगा। जब शून्य के निकालना है शून्य के बराबर कीजिए। अब गुना करके लाना है 35 और जोड़ घटा के माइनस में 2, तो क्या संख्या होगा, तो वो होगा माइनस में 7x और प्लस में 5x। 7 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2 और 7 बचे 35 दिया जाएगा, माइनस में 35 बराबर में 0। अब यहाँ x कॉमन कीजिएगा, होगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन कीजिएगा x माइनस 7 बराबर में 0। अब लिखिएगा x प्लस 5 और एगो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर में 0। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0
x माइनस 7 बराबर 0। मतलब यहाँ से x का मान माइनस में 5 है और यहाँ पर x का मान प्लस में 7। मतलब लिख सकते हैं इसके शून्यक, इसके अन्य शून्यक -5, 7 है। समझे कितना आसान था। क्या किए, सबसे पहले बहुपद से है इस शून्यक से हमें वो बहुपद बनाए और इसी बहुपद से हमें भाग दे दिए। भाग देने के बाद पूरा कटा, जो भागफल आया उसी का गुणनखंड कर दिया और उससे हमारा दुगो शेषफल निकल के आ गया। तो यहाँ पर दूगो और पहले से दूगो 4 गो, जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, उतना शून्यक हमारा निकल के आ गया है। समझ में आया एकदम अच्छे से। अब जो है अगला जो प्रश्न है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। वो बहुत अच्छा प्रश्न है और उसके लिए वो हम पर्सनल अलग से वीडियो बनाएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच।